मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में कमलेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपनी परिवार की रोज़ की ज़िंदगी के लिए काम करता था। वो ईमानदारी से ट्रक चलाता था और दूर दूर तक सामान पहुंचाने का काम करता था। कमलेश के लिए ये एक सामान्य जीवन था और उसे नहीं पता था कि जिस यात्रा पर वो जा रहा है वो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। एक दिन कमलेश को केरल जाने का ऑर्डर मिला। ये एक लंबी यात्रा थी, लेकिन वो इस काम में काफ़ी अनुभव रखता था। ट्रक ड्राइविंग के मामले में उसका आत्मविश्वास उसे किसी भी मुश्किल से निपटने की ताकत देता था। एक दिन जैसे ही उसने यात्रा शुरू की, उसे महसूस हुआ कि इस बार कुछ अलग होने वाला था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक सामान्य ट्रक यात्रा इतनी खौफनाक क्यों हो सकती है। अचानक उसे हाईवे पर कोई अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई साया उसके आसपास है। पर फिर भी कमलेश ट्रक चलाता रहा। कमलेश को बीड़ी पीनी थी, इसीलिए उसने अपना ट्रक रास्ते के साइड में खड़ा कर दिया था। लेकिन आसपास कोई दुकान या कोई ढाबा नज़र नहीं आ रहा था। तब उसने अपना ट्रक हाईवे से एक छोटे रास्ते पर चलाना शुरू किया। उसने सोचा अगर कहीं दुकान दिख गई तो ट्रक रोकना आसान होगा। और तभी लगभग 6 से 7 किलोमीटर आगे एक छोटे से रास्ते से गुजरते हुए अचानक उसका ट्रक बंद हो गया। फिर उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू नहीं हुआ। वो रास्ता बेहद सुनसान था। तब उसने ट्रक से उतरकर ठीक से देखने लगा कि ट्रक में कुछ खराबी है क्या। जैसे ही वो ट्रक चेक कर रहा था, अचानक उसकी नज़र रास्ते के किनारे पड़ी। वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसकी साड़ी हरे रंग की थी, हाथ में चूड़ियाँ, और वो सामान्य गांव की औरत जैसी लग रही थी। उम्र करीब 40 साल की होगी। वो औरत सीधे कमलेश की ट्रक की ओर आई और बोली, मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। कमलेश ने कहा, मेरी गाड़ी अभी बंद पड़ी है, इसीलिए माफ़ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा कहते ही जैसे ही उसने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, ट्रक तुरंत चालू हो गया। कुछ देर के लिए कमलेश भी हैरान रह गया, क्योंकि इतने समय से उसका ट्रक चालू ही नहीं हो रहा था। कमलेश को मन ही मन अजीब लगने लगा। उसे लगा शायद उस औरत को ऐसा ना लगे कि वो झूठ बोल रहा है कि ट्रक बंद पड़ा है। तब कमलेश ने उसकी मदद करने का सोचा और उस औरत को अपनी ट्रक में बैठने को कहा। ट्रक में बैठने के बाद कमलेश ने उस औरत को पूछा, घर कहाँ है तुम्हारा? औरत बोली, बस थोड़ा दूर है, घर का रास्ता आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। अब कमलेश की हालत और ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अजीब लग रहा था कि एक औरत जिसका बेटा बीमार है, वो इतनी रात इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है। लेकिन दूसरी ओर उसे औरत की बात पर सहानुभूति भी हो रही थी। अब जब कमलेश उस रास्ते पर ट्रक चला रहा था तो रास्ता एकदम निर्जन हो गया था। वहाँ न कोई गाड़ी थी और ना ही कोई इंसान, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि आगे फिर से एक औरत खड़ी थी। वो गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी, पर कमलेश ने ट्रक नहीं रुकाया, क्योंकि अभी अभी उसने एक औरत को बिठाया था। ट्रक जैसे जैसे उस औरत के पास पहुंच रही थी, वैसे वैसे ट्रक पर उसका नियंत्रण हट रहा था और उस औरत के पास जाके ट्रक खुद ब खुद रुक गया। वो औरत भी हरी साड़ी पहने खड़ी थी। ट्रक रुकते ही औरत बोली, मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। कमलेश ये सुनकर सुन रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो दूसरी औरत भी वही बात कर रही थी। फिर कमलेश ने अंधेरे में ध्यान से देखा। वो वही औरत थी जिसे उसने कुछ देर पहले लिफ्ट दी थी। कमलेश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके ट्रक में वो औरत नहीं थी। तभी कमलेश के हाथ पैर कांपने लगे। उसके गले में जैसे कांटा अटक गया हो और बोलना बंद हो गया। अब किशोर में हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो उस औरत से कुछ पूछ सके। उसका हाल बेहाल हो गया था। उसे अब समझ आ चुका था कि ये औरत कोई भूतनी है।
वो औरत फिर से बोली, मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। लेकिन कमलेश के होश उड़ चुके थे। वो बार बार ट्रक चालू करने की कोशिश करता रहा, पर ट्रक चालू ही नहीं हुआ। तभी अचानक वो औरत फिर से उसके पीछे बैठ गई, और जैसे ही बैठी वैसे ही ट्रक अपने आप चालू हो गई और अपने आप ही चलने लगी। कमलेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ट्रक चला रहा है या ट्रक खुद ब खुद चल रहा हो। अब वो पूरी तरह डर चुका था। डर के मारे उसका शरीर ठंडा पड़ गया, दांत कटकटाने लगे। उसे लग रहा था कि उसका दिल धड़कना अभी बंद हो जाएगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसने फिर से वही खौफनाक दृश्य देखा। सामने सड़क पर वही औरत खड़ी थी और हाथ हिलाकर ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। वो भी हरी साड़ी वाली औरत थी। किशोर अब समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो फंस चुका था। पीछे देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने मिरर में से पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो हैरान था। बार बार उसे वही औरत दिखाई दे रही थी। उसका ट्रक खुद ब खुद रुक जाता, और जैसे ही ट्रक रुकता वो औरत हरे रंग की साड़ी में सामने खड़ी होकर कहती, तुम्हें एक बार कहा था, समझ में नहीं आया? मेरा बेटा बीमार है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। वो औरत बार बार कह रही थी, मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो, नहीं तो मैं तेरा जीवन ले लूँगी। ऐसा कहते ही वो औरत ट्रक में चढ़कर कमलेश के पीछे की साइड में बैठ गई। तभी कमलेश घबराकर ट्रक के नीचे गिर पड़ा और ज़मीन पर लोटपोट हो गया। तभी वो औरत गुस्से में कमलेश की ओर घूरने लगी। कमलेश उठने की कोशिश कर रहा था और डर के मारे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो औरत बहुत गुस्से में होकर कमलेश को घूर रही थी। अचानक उसके बड़े बड़े आंखों से खून बहने लगा। उसका सिर फट गया और उसमें से पानी की धार जैसी खून की धारा बहने लगी और उसका पूरा शरीर खून में भीग गया। ये दृश्य देखकर कमलेश ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसे होश आया तो समझ गया कि अब केवल थोड़ी ही हिम्मत रखनी है, नहीं तो वो औरत उसकी जान ले लेगी। फिर वो औरत गायब हो गई। कमलेश किसी तरह हाईवे तक पहुंच गया। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। जैसे ही वो हाईवे तक पहुंचा, उसने तुरंत दूसरी गाड़ी रोकी और किसी तरह घर पर चला गया। घर पहुंचते ही उसका शरीर तेज बुखार से तपने लगा। घर वालों ने जब उससे कारण पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। ये सुनकर घर वाले भी डर गए। फिर उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया और कमलेश की सारी बात बताई। पुजारी ने कमलेश को गांव के मंदिर में ठहरने को कहा। अगले दिन सुबह कमलेश के दोस्त उसका ट्रक ढूंढने निकले। सड़क के किनारे उन्हें कमलेश का ट्रक पड़ा हुआ मिला। फिर कमलेश के दोस्त और उसके घर वाले पास वाली सड़क छोड़कर थोड़ा दूर जो गांव था वहां गए। वहां के लोगों से उन्होंने उस रात हुई घटना के बारे में पूछा और उन्हें अपने बेटे के साथ हुई बात बताई। तब गांव वालों से उसे पता चला कि वो औरत पहले उनके ही गांव की रहने वाली थी। कुछ साल पहले उसका बेटा बहुत बीमार था। दोपहर में वो पास के गांव के डॉक्टर को बुलाने गई थी। वापस लौटते समय एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। वो हादसा बहुत भयानक था। हादसे में उसका सर कुचल गया। जिस जगह पर वो औरत दिखाई देती है वही जगह है जहां उसकी मौत हुई थी, और कभी कभी लोगों को वो औरत उस सड़क पर चलते हुए दिखती है। गांव वालों ने उसे बताया कि उनके गांव के लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है, इसलिए रात में कोई भी वहां से नहीं गुजरता। कमलेश के घर वालों ने और दोस्तों ने गांव के पुजारी को जाकर उस औरत और हादसे के बारे में बताया। उस दिन के बाद कमलेश में कोई बदलाव नहीं दिखा। उसे सिर्फ इतना समझ में आया था कि वो औरत किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती, वो बस दिखाई देती है। वो औरत घर जाना चाहती है, लेकिन उसकी एक सीमा है, एक रेखा है जिसे वो पार नहीं कर सकती। इसलिए कमलेश को वो बार बार दिख रही थी। वो बार बार उसे उसी जगह दिखाई दे रही थी। कमलेश आज ठीक है,
लेकिन जब भी वो किसी को उस घटना के बारे में बताता है, उसका शरीर आज भी उस याद से कांप उठता है। तो दोस्तों, ये भयानक हादसा आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।